अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या सच में ज्ञान का ताल्लुक किसी के पद या रुतबे से होता है, और दुनिया के जो सबसे बड़े सवाल हैं उनका जवाब आखिर कौन दे सकता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं जो इन्हीं गहरे सवालों की खोज करती है। तो कहानी शुरू होती है दो सवालों से। सवाल ऐसे जो सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर उनके जवाब में आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा है। हुआ यूं कि एक सुल्तान ने सोचा कि क्यों ना अपने सबसे काबिल सलाहकार यानी काजी की अक्ल को आजमाया जाए, और बस उसने यही दो सवाल उसके सामने रख दिए। अब देखिए, ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके अंजाम मतलब नतीजे बहुत संगीन हो सकते थे। सुल्तान ने काजी के आगे एक ऐसी शर्त रख दी कि भाई अब तो सब कुछ दांव पर लग गया था। शर्त सीधी थी, अगर काजी के जवाबों से सुल्तान खुश हो गया तो पद और भी ऊंचा हो जाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो सजा मिलनी तय थी। मतलब दांव बहुत ऊंचे लगे थे और काजी पर सही जवाब देने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। तो सवाल यह है कि काजी ने, जिसे सब ज्ञान का प्रतीक मानते थे, उसने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे? यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड मोड़। तो काजी ने सुल्तान से 8 दिन का वक्त मांगा। उसने दिन रात एक कर दिया, किताबें खंगाल डालीं, बड़े बड़े विद्वानों से बात की, पर मजाल है कि कोई जवाब हाथ लगे। 8 दिन की इतनी मेहनत के बाद भी दिमाग एकदम खाली का खाली। और यहीं पर यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि रुतबा और असली ज्ञान का कोई लेने देना नहीं होता। जवाब तो मिला नहीं, ऊपर से सजा का डर। तो काजी ने क्या किया? उसने बीमार होने का नाटक कर डाला ताकि कुछ और वक्त मिल जाए। उसकी सारी की सारी विद्वत्ता इस एक इम्तिहान के सामने धरी की धरी रह गई। जब ये तथाकथित एक्सपर्ट फील हो गया, तब मदद एक ऐसी जगह से आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से एंट्री होती है हमारे कहानी के असली हीरो की। यहां पर इन दो किरदारों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है काजी, पद तो बहुत बड़ा है लेकिन अंदर से डर के मारे कांप रहा है। और दूसरी तरफ है उसका नौकर, हैसियत में तो मामूली है, पर वेदांत का मतलब भारतीय दर्शन का ऐसा गहरा ज्ञान है उसे कि आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ है। तो उस नौकर ने अपने मालिक काजी को तसल्ली दी कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और बस यहीं से हम बढ़ते हैं पहले सवाल के उस कमाल के जवाब की तरफ। एक ऐसा जवाब जो एक बहुत ही मामूली सी चीज में छिपा हुआ था। दरबार में पहुंचते ही नौकर ने एक ऐसी हिम्मत वाली शर्त रखी कि सब हैरान रह गए। उसने कहा, हुजूर, जो सवाल पूछता है वो होता है शिष्य, और जो जवाब देता है वो होता है गुरु। मतलब अगर सुल्तान को जवाब चाहिए तो उन्हें शिष्य की जगह पर बैठना होगा, और जवाब देने वाले यानी गुरु को सम्मान के साथ ऊंची गद्दी देनी होगी। सुल्तान उस नौकर की होशियारी और कॉन्फिडेंस देखकर इतना इंप्रेस हुआ कि फौरन शर्त मान गया। उसने नौकर को कीमती कपड़े पहनाए, अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद एक स्टूडेंट की तरह नीचे बैठ गया। और तब जाकर उसने अपना पहला सवाल पूछा। अब देखिए, जवाब में कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया गया। नौकर ने बस एक बहुत ही मामूली सी चीज मंगवाई, दूध से भरा एक बर्तन। वो कोई लेक्चर नहीं बल्कि एक लाइव डेमो देने वाला था। नौकर ने सुल्तान के सवाल का जवाब देने की बजाय सुल्तान से ही एक सवाल कर दिया। वो सुल्तान की तरफ मुड़ा और पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में मक्खन कहाँ है? अब सुल्तान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात थी, मक्खन को पूरे दूध में ही है, बस दिखाई नहीं दे रहा। और बस यहीं खुल गया पहले सवाल का राज, सर्वव्यापकता। ये उदाहरण इतनी खूबसूरती से समझाता है कि जैसे मक्खन दूध के हर एक कतरे में है पर दिखता नहीं, ठीक वैसे ही ईश्वर भी इस दुनिया के कण-कण में मौजूद है, भले ही हमारी आंखें उसे देख ना पाएं। तो फिर सवाल उठता है कि उस ना दिखने वाली शक्ति को पाया कैसे जाए। नौकर ने समझाया, जैसे उस छिपे हुए मक्खन को निकालने के लिए दूध को मथना पड़ता है, ठीक उसी तरह ईश्वर को खोजने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना, बल्कि अपने ही दिल और दिमाग को मथना पड़ता है। मतलब गहराई से खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। सुल्तान इस जवाब से इतना खुश, इतना प्रभावित हुआ कि क्या कहने। उसने सोचा, जब पहले सवाल का जवाब इतना गहरा है तो दूसरा तो और भी कमाल का होगा। अब उसकी बेचैनी बढ़ गई थी दूसरे और भी मुश्किल सवाल का जवाब जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। तो सुल्तान ने अपना दूसरा सवाल दागा, एक ऐसा सवाल जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा गहरा था। आखिर ये जो हर जगह मौजूद शक्ति है, ये खुदा, ये करता क्या है?
इस सवाल का जवाब भी शब्दों में नहीं बल्कि एक ड्रामेटिक एक्शन में दिया गया। सिंहासन पर बैठे नौकर ने हुक्म दिया कि काजी को दरबार में बुलाया जाए। फिर उसने ऑर्डर दिया कि सुल्तान उठकर काजी की जगह पर बैठे और काजी को सुल्तान के सिंहासन पर बिठाया जाए। सोचिए, एक ही पल में दरबार का पूरा पावर स्ट्रक्चर उलट-पुलट हो गया। और जब सब अपनी अपनी नई जगहों पर बैठ गए, तब सिंहासन पर बैठे नौकर ने कहा, खुदा यही करता है। ये पूरा एक्ट जबरदस्त तरीके से दिखाता है कि ईश्वर की शक्ति क्या है। वो किस्मत को पलट सकता है। वो एक पल में कंगाल को राजा बना सकता है, राजा को काजी और काजी को वापस कंगाल बना सकता है। इसका गहरा मतलब ये है कि ईश्वर ही उस ब्रह्मांडीय चक्र, जिसे हम कालचक्र कहते हैं, उसका कंट्रोलर है। एक ऐसा चक्र जिसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। दुनिया की फितरत ही है लगातार बदलना, और ईश्वर बस इसी बदलाव के बहाव को बनाए रखता है, जिसमें किस्मतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो आखिर सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी कहानी से हम सब के लिए क्या सीख है? इसके जो सबक है ना, वो सदियों बाद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस पूरी कहानी की जो समझ है उसे हम कुछ खास पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहली बात, सच्ची बुद्धिमानी का किसी पद या टाइटल से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी, वो जो दिव्य शक्ति है वो हर जगह है और उसे पाने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है बदलाव। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और आखिर में, किसी भी चीज को सही से समझने के लिए अपना नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस किस्से में सुल्तान, काजी और नौकर, इन तीनों में से असली ताकत यानी ज्ञान की ताकत असल में किसके पास थी?